जब उस वानर ने एक राक्षस को पराजित किया तो उसे बंदरों के प्राचीन सिंहासन पर आसीन किया गया और राजा घोषित किया गया। पूरी वानर सेना उसकी विजय का उत्सव मना रही थी और जय घोष कर रही थी। तभी एक वृद्ध वानर आगे बढ़ा और बोला, तुम हम जैसे नहीं हो। यह सुनते ही वानर राजा को महसूस हुआ कि उसका वास्तविक स्थान शायद यहाँ नहीं बल्कि देवताओं और शक्तिशाली अस्तित्वों की दुनिया में है। वृद्ध वानर ने आगे कहा, जब तक तुम 100 राक्षसों का संहार नहीं करोगे देवता तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। इसके बाद वानर राजा ने अपना मार्ग चुन लिया। उसने 99 राक्षसों को मार गिराने की शपथ ली। अनगिनत और भीषण युद्धों के बाद उसने अपना वचन पूरा किया। लेकिन एक राक्षस अब भी जीवित था। वह एक ऐसे गांव पहुंचा जहां वह राक्षस बच्चों को निगल रहा था। भयभीत गांव वाले अपने अपने घरों में दुबक गए थे। वानर राजा ने उन्हें बाहर आने को कहा और आश्वासन दिया कि वह उस राक्षस को हराकर गांव की रक्षा करेगा। तभी राक्षस प्रकट हुआ और युद्ध आरंभ हो गया। राजा के समीप खड़ी एक लड़की ने पूछा, तुमने उस लड़की को क्यों मारा? वानर राजा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैंने किसी निर्दोष को नहीं मारा। उसने कहा, लड़की, मैंने एक राक्षस का अंत किया है। असली राक्षस को केवल वानर राजा ही पहचान सकता है। इसके साथ ही दोनों के बीच भीषण संग्राम छिड़ गया जिसने पूरे गांव को हिला दिया। हर वार पर वानर राजा अपने डंडे से सटीक बचाव करता रहा। तभी राक्षसी बोली, मैं इसे तुम्हारे हाथ से छीन लूंगी। वानर राजा मुस्कुराया और बोला, अगर तुम इसे 10 सेकंड तक संभाल सको तो यह तुम्हारा। उसने डंडा आगे बढ़ाया पर वह तुरंत मुड़ गया। राक्षसी को जकड़ लिया और उसे गांव की सबसे गहरी जगह में कैद कर दिया। नरक। इसी के साथ एक युग का अंत हो गया, चिंगवाली का युग। युद्ध समाप्त होने के बाद गांव वालों ने वानर राजा को सम्मानित किया क्योंकि उसने उनके घर और जीवन की रक्षा की।